अस्सलाम वालेकुम, रेस्क्यू 1122 लाहौर, हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं? जी सर, कहाँ पे हुआ एक्सीडेंट? पाकिस्तान में एक वक्त ऐसा भी था जब सड़क पर पड़े हुए किसी जख्मी को उठाने वाला कोई नहीं था। 1992 की एक स्टडी के मुताबिक 95% इम्कानात थे कि ऐसे किसी हादसे में कोई एम्बुलेंस न मिल सके, और तरबियत याफ्ता पेशा वराना निज़ाम का मौजूद होना तो ख्वाब ख्याल ही था। फायर फाइटिंग के हालात भी कुछ मुख्तलिफ न थे। फायर सर्विसेज के वर्कर्स बिल्डिंग से बाहर खड़े होकर पानी फेंकने से कुछ ज़्यादा आगे न जा सके। मुल्क में इमरजेंसी का मरबूत निज़ाम ना होने की वजह से न जाने कितने ही घरों के चिराग गुल हो गए या माजूर हो गए। इन मुश्किल हालात को देखते हुए पंजाब गवर्नमेंट ने डॉक्टर रिजवान के मंसूबे के मुताबिक 2004 में लाहौर से जदीद मेडिकल इक्विपमेंट और प्रोफेशनल तरबियत याफ्ता अमले के साथ एम्बुलेंस सर्विस का आगाज़ कर दिया। रेस्क्यू 1122 सर्विस की बेमिसाल कामयाबी के बाद अब ये सर्विस न सिर्फ पंजाब के 36 अजला में जबकि तहसील की सतह पर तोसी काम तेजी से जारी है। हमने 14 एम्बुलेंसेज और 2 रेस्क्यू व्हीकल्स की मदद से लाहौर शहर से एक आगाज़ किया, और जब उसके रिजल्ट्स आए जिसमें पहली बार हमने तरबियत याफ्ता अमला बिठाया और हमने उसमें उनको आलात दिए ज़िंदगी बचाने के लिए, और उसके जब लोगों ने रिजल्ट्स और वो चीज़ें देखी तो उसके बाद ये एक्सपेंशन का अमल चलता रहा। लाहौर से फिर सारे दूसरे शहरों में गया, बड़े शहरों से फिर सारे अजला में इसकी एक्सपेंशन हुई, और आज फिर उसके बाद पंजाब के बाद दूसरे सूबों में को हमने असिस्टेंस दे रहे हैं ताकि दूसरे सूबों में भी ये हो, ताकि हर पाकिस्तानी को हक मिले। सूबा पंजाब के अलावा खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कराची में भी लोगों को एहसास तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर रही है, जबकि बलोचिस्तान में भी इसका आगाज़ किया जा रहा है। अब तक रेस्क्यू 1122 ने 7 मिनट के एवरेज रिस्पांस टाइम को बरकरार रखते हुए 2004 से सर्विस के आगाज से लेकर अब तक 5.2 मिलियन से ज़ायद लोगों को रेस्क्यू किया, और रेस्क्यू 1122 को न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि तरक्की पजीर ममालिक के लिए भी एक मॉडल सर्विस करार दिया है। 2005 के ज़लज़ले की हौलनाक तबाहकारियों के बाद इस अम्र को भी शिद्दत के साथ महसूस किया गया कि नागहानी आफात से निमटने के लिए तरबियत याफ्ता अमले की अशद ज़रूरत है। इन हालात को मद्देनज़र रखते हुए रेस्क्यू 1122 ने एमरजेंसी डिज़ास्टर रिस्पांस टीम तैयार की और 2006 में जदीद तरीन फायर सर्विस का भी आगाज़ कर दिया। इसके अलावा रेस्क्यू 1122 सर्विस ने वाटर रेस्क्यू टीमें भी तैयार की, जिसने 2010 से लेकर अब तक 3,12,27 लोगों को रेस्क्यू किया, और मुतअद्दिद रेस्क्यू ऑपरेशंस के दौरान लोगों की जिंदगियां बचाते हुए अब तक 11 रेस्क्यूअर्स ने जानों का नजराना भी पेश किया। मेरी तबीयत ख़राब हुई अचानक ना, ब्लड प्रेशर हाई हो गया था, तो मैं रेस्क्यू में वाली उसमें वैन में डाल के लेके जा रहे थे, तो मैंने दुआ अल्लाह से की कि या अल्लाह काश कोई मेरा बेटा भी इस तरह का हो। तो अल्लाह ने ऐसी दुआ सुनी कि फटाफट ही उसकी सिलेक्शन हो गई और सारी वो ट्रेनिंग हो गई। मुझे बहुत मान था उसकी ज़िंदगी में भी, और अब उसकी शहादत के बाद तो बहुत ज़्यादा ही ज़िंदगी में भी बहुत ज़्यादा था। मैं उसे हीरा करके बुलाती थी, मेरा हीरा बेटा। तो वो हंसता था, कहता था माँ जी हीरे ही होंगे सारे, कौन सा हीरा? मैं उसे कहती थी कोई नहीं। बढ़ते हुए चैलेंजेस को डॉक्टर रिजवान नसीर की क़यादत में 1122 सर्विस ने बेहतरीन तरीके से सामना किया। दरपेश मसाइल जिनमें बढ़ती हुई ट्रैफिक और तंग गलियों में मुतासरीन के पास बर वक्त पहुंचना शामिल था। इसको पेश नज़र रखते हुए पंजाब गवर्नमेंट के तावन से मोटर बाइक एम्बुलेंस सर्विस का भी आगाज़ कर दिया। इब्तदाई तौर पर 900 मोटर बाइक एम्बुलेंसेज से ये सर्विस पंजाब की 9 डिविजनल हेडक्वार्टर्स के लिए शुरू की गई है। मोटर बाइक एम्बुलेंस सर्विस के आगाज़ होने से रेस्क्यू 1122 की इस्तेदाद कार में मज़ीद इजाफा हुआ है, और अब इस सर्विस को बरूए कार लाते हुए रेस्क्यू 1122 सर्विस बड़े शहरों में वाक़ तंग गलियों और शदीद ट्रैफिक में फंसे एमरजेंसी के शिकार अफराद को बर वक्त रिस्पॉन्ड करके
طبی امداد کی فراہمی کو یقینی بنانے میں بہت مدد مل رہی ہے۔ ریسکیو عملے کی پیشہ ورانہ مہارت کو یقینی بنانے کے لیے ایمرجنسی سروسز اکیڈمی عارضی طور پر پرانے بسوں کے اڈے LOS اچھرا میں اپریل 2006 میں اپنی مدد آپ کے تحت بنائی گئی۔ حکومت پنجاب کے تعاون سے آج ریسکیو 1122 ٹھوکر نیاز بیگ لاہور میں بین الاقوامی معیار کے عین مطابق وسیع رقبے پر ایمرجنسی سروسز اکیڈمی کی بنیاد رکھی جا چکی ہے اور وہاں باقاعدہ تربیت و تدریسی عمل شروع کر دیا گیا ہے۔ اس اکیڈمی میں ریسکیو اہلکاروں کو ریسکیو کرنے کی مہارت سکھانے کے لیے باقاعدہ تربیت گاہیں تیار کی گئیں۔ ریسکیو 1122 کی کامیابی بلا شبہ ان کو انٹرنیشنل معیار کے مطابق دی جانے والی ٹریننگ سے ہی ممکن ہوا۔ ریسکیو 1122 نے نہ صرف اس ملک کو ایک مربوط اور منظم ایمرجنسی کا نظام دیا بلکہ پاکستان کی ہر بستی اور ہر علاقے کو محفوظ بنانے کے لیے کمیونٹی سیفٹی پروگرام کا بھی آغاز کیا، کیونکہ ریسکیو 1122 کا عزم ہے اس ملک کے ہر شہری کو احساس تحفظ فراہم کیا جائے اور لوگوں کو اپنی مدد آپ کے تحت ہر طرح کے حادثات سے نبرد آزما ہونے کے لیے تیار کیا جائے۔ آندھی ہو یا طوفان، حادثہ ہو یا سانحہ، زلزلہ ہو یا آگ، ہر ایمرجنسی میں آپ کی مدد کے لیے تیار۔ ریسکیو 1122۔ اللہ ہمیں اس نیک مقصد میں کامیابی عطا فرمائے۔